हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई नर्सिंग। आज हम देखेंगे एक और फिब्रिनोलाइटिक दैट इज इंजेक्शन एल्टेप्लेज। ये होता है रिकम्बिनेंट प्लाज्मा ह्यूमन टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इंजेक्शन। ये इसका थोड़ा इलेबोरेट करके नाम दिया हुआ है। इसका मेन फंक्शन फिब्रिनोलाइसिस करना ही होता है, जैसे टेनेक्टाप्लेज का होता है। तो कंटेंट आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, अवेलेबिलिटी, ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, इंडिकेशन, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकन्स्टिट्यूशन। इसके वायल के साथ जो वाटर फॉर इंजेक्शन आता है उसके साथ इसको कैसे रिकन्स्टिट्यूट करके एडमिनिस्टर करने के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो इसके पहले देखते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन होता है एक्यूट एमआई, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर एमआई वाली पेशेंट में इंजेक्शन एल्टाप्लेज को विद इन 6 to 12 आवर एडमिनिस्टर करना होता है, और इसमें हम 90 मिनट और 3 आवर का रेजिमेन यूज़ करते हैं। वो हम आगे देखेंगे कैसे एडमिनिस्टर करते हैं। इसका नेक्स्ट इंडिकेशन है एक्यूट मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म विद हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी एंड एक्यूट इश्चेमिक स्ट्रोक। अगर पेशेंट को ये तीनों कंडीशन है तो इसमें हम इंजेक्शन एल्टाप्लेज एडमिनिस्टर करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली ये यूज़ किया जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ही। तो हम इसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं अभी। इसकी जो किट होती है उसमें होती है 2 वायल्स, जैसे इस इमेज में हम देख सकते हैं। एक में होता है पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन एक्टिलेज, ये 50 mg और 20 mg और 100 mg की वायल में अवेलेबल होता है। और उसके साथ एक और वायल होता है जिसमें होता है वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन डिपेंड करता है जितना पाउडर फॉर्म में डोज होती है उस पर। 50 mg है तो 50 ml आता है, 20 mg का पाउडर है तो 20 ml आता है। और इसकी किट में और क्या होता है, 2 ये वायल होता है, एक ट्रांसफ़र कैनुला होता है जो कि 2 वायल इसमें इमेज में दिखाया गया है, 2 वायल के साइड में, जो कि वाटर फॉर इंजेक्शन है, इसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है पाउडर वाली वायल में। 2 सिरिंज होती है और अल्कोहल वाइप होते हैं जो कि वायल को स्टरलाइज करने के लिए काम आते हैं। तो इसका रिकन्स्टिट्यूटेड सॉल्यूशन हो जाता है 1 ml इज इक्वल टू 1 mg। जैसे 20 mg का पाउडर फॉर्म है तो उसके साथ 20 ml वाटर फॉर इंजेक्शन है, उसको डिजोल्व करेंगे तो 1 ml इज इक्वल टू हो जाएगा 1 mg। तो अब देखते हैं कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इसको कैसे एडमिनिस्टर करते हैं। एक्यूट एमआई में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि पेशेंट को सिम्टम आने के 6 to 12 आवर के अंदर ही इसको एडमिनिस्टर करना होता है, तभी ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसमें हम बॉडी वेट पे डिपेंड करता है पेशेंट को कितनी डोज एडमिनिस्टर करते हैं। इफ़ बॉडी वेट इज़ मोर देन 65 kg, तो 65 kg है तो सबसे पहले 65 kg से ज़्यादा है तो 50 mg IV बोलस पेशेंट को दे देते हैं। विद इन 1 to 2 मिनट्स देते हैं। बोलस का मतलब ये नहीं है कि 5-10 सेकेंड में दे दो, 1 to 2 मिनट में देते हैं। देन इमीडिएटली फॉलोड बाय बोलस डोज देने के बाद ही हमें 50 mg का इन्फ्यूज़न स्टार्ट करना है ओवर 30 मिनट्स। तो इसको इन्फ्यूजन पंप में देंगे हम। फिर उसके बाद करना है 35 mg एडमिनिस्टर ओवर 60 मिनट। तो ये रेज्यूमे है जिसको हम एक्यूट एमआई में इफ़ पेशेंट बॉडी वेट इज़ 65 और मोर देन 65 उसमें ये डोज एडमिनिस्टर करते हैं। एंड इफ़ बॉडी वेट इज़ लेस देन 65 kg, अगर बॉडी वेट 65 kg से कम है तो भी क्या करना है, बोलस डोज है जो लोडिंग डोज है वो सेम रहती है। 15 mg इंट्रावीनसली ओवर 1 to 2 मिनट इंसर्ट एडमिनिस्टर कर देना है, इंजेक्ट कर देना है पेशेंट को। देन 0.75 mg पर kg इन्फ्यूजन ओवर 30 मिनट्स। जैसे पेशेंट का वेट 60 है तो 60 × 0.75 करके जितना भी डोज आएगा केवल उतने mg ही, उतने ml ही एडमिनिस्टर करना है, और वो भी हमें एडमिनिस्टर करना है 30 मिनट में। फिर उसके बाद 0.5 mg पर kg ओवर 60 मिनट। कब तक कर सकते हैं ये, जब तक 35 mg एडमिनिस्टर नहीं हो जाता है। मैक्सिमम इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो वायल को पूरा रिकन्स्टिट्यूट करने के बाद जैसे 15 mg बोलस के लिए ले लिया हमने, तो उसके बाद जो उसमें रिमेन सॉल्यूशन होता है उसको हम फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो सिर्फ वो 8 आवर तक ही स्टोर किया जा सकता है, और अगर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो 24 आवर तक स्टोर किया जा सकता है। इससे ज़्यादा नहीं किया जाता, उसकी पेटेंसी कम हो जाती है।
उसके बाद हमें ये डिस्कार्ड ही करना होता है। नेक्स्ट है इसका रिकन्स्टिट्यूशन। इसमें जो 2 वायल आती हैं, 2 सिरिंज आती है, अल्कोहल स्वैब आती है, उनको यूज करके रिकन्स्टिट्यूट कैसे करना है। तो ये वायल है, वाटर फॉर इंजेक्शन है जो, और पाउडर वाली होती है, उसको ऐसे फ्लिप अप करके इसका कवर को हटा देना है, दोनों वायल्स को। फिर जो अल्कोहल वाइप होती है उससे रबर वाला पोर्शन होता है ऊपर दोनों वायल के ऊपर, उसको वाइप करके क्लीन कर लेना है। देन जो ट्रांसफ़र ये कैनुला होता है, ये स्ट्राइल होता है पैकिंग में, इसको अल्कोहल वाइप से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, इसको जस्ट पैकिंग से निकालना है। और जो वाटर फॉर इंजेक्शन वाली वायल है उसमें पोक कर देना है। उसमें पोक करने के बाद फिर इसके दूसरे एंड पे जो कैप होती है उसको निकाल देना है। फिर इसके ऊपर इसकी कैप निकालने के बाद जो पाउडर वाली वायल होती है जिसमें एल्टेप्लेज पाउडर फॉर्म में होता है, उसको ऊपर से पोक कर देना है। तो जो ड्राई सब्सटेंस है वो ऊपर होगा और जो वाटर फॉर इंजेक्शन है वो नीचे वाली वायल में होगा। इसको दोनों ऑयल को पोक करने के बाद इनको रोटेट करके अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट कर लेना है। जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन था नीचे वाली वायल में, वो ऑयल ऊपर आ जाएगी, और जो ड्राई सब्सटेंस था ऊपर वाली वायल में वो नीचे आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्राइल वाटर फॉर इंजेक्शन है वो स्लोली पाउडर वाली वायल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब तक पूरा ट्रांसफ़र ना हो जाए तब तक ऐसे ही रखना है। और ट्रांसफ़र होने के बाद जो वाटर फॉर इंजेक्शन वाली वायल है एम्प्टी हो जाएगी, उसको रिमूव कर देना है, और जो ट्रांसफ़र कैनुला है उसको भी रिमूव कर देना है। देन सॉल्यूशन रिकन्स्टिट्यूट हो जाता है। उसके बाद इसको शेक नहीं करना है, और फिर सिरिंज से जो रिक्वायर्ड डोज है, इन्फ्यूजन डोज है, उससे कलेक्ट कर लेना है हमें सिरिंज में जितने भी हमें चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में 15 mg चाहिए होती है, और जब सिरिंज के साथ सिरिंज की निडल के साथ पोक करेंगे इस रिकन्स्टिट्यूटेड वायल में, तो जहाँ से ट्रांसफ़र कैनुला पोक किया था वहाँ से नहीं करना, एक साइड पोर्ट होता है वहाँ से ही पोक करके हमें जो डोज है विड्रॉ करनी है, नहीं तो लीकिंग के चांस हो सकते हैं। जो रिकन्स्टिट्यूटेड सॉल्यूशन है वो लीक करेगा और मेडिसिन वेस्ट हो सकती है। तो ये था इंजेक्शन एल्टेप्लेज। थैंक यू।